नमस्ते। मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवणी मलाड वेस्ट। बच्चों, इसके पहले का जो हमने वीडियो देखा विदाउट चेंजिंग मीनिंग, जो नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाने हैं उसके 4 ट्रिक्स हमने देखे। आज के वीडियो में हम आगे की ट्रिक्स देखेंगे। देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में देखिए हमें जब एज वेल एज वाला जब सेंटेंस आता है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो देखिए, अगर एज वेल एज का सेंटेंस आया तो उसमें हमें क्या यूज करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए ये पहले तो हमेशा सेंटेंस को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। देखिए, सीता इज लॉयल एज वेल एज हार्ड वर्किंग। तो अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है तो हमें क्या करना है बच्चों, ये एज वेल एज की जगह पे क्या यूज करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जवाब में हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको डिलीट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जवाब में नहीं लिखना है तो इसको डिलीट करना है। तो इसके बदले में हमें क्या लिखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो देखिए बच्चों, अब क्या करना है, देखिए 2 गुण उनके बारे में आते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। तो 2 गुणों के आगे और बीच में, इन दोनों के आगे और बीच में नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज करना है। बहुत आसान है। देखिए, सीता, सीता लिखा, इज हेल्पिंग वर्ब इज लिखा। अब देखिए ये लॉयल है तो इसके पहले इसका, ये सीता का एक गुण है और ये भी एक गुण है, तो पहले वाले गुण के आगे, ठीक है, क्या लगा दोगे, नॉट ओनली लगा दोगे और उसके बाद में लिखोगे लॉयल। अब दूसरा वाला जो गुण है सीता का, उसके आगे क्या लिख दोगे, बट ऑल्सो, और ये दूसरा वाला गुण लिख दोगे। तो सेंटेंस आपका हो जाता है, सीता इज नॉट ओनली लॉयल बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब देखिए, समझ के लीजिए पहले मतलब। सीता यह लॉयल तो है, उसके साथ ही एज वेल एज, उसके साथ ही वह हार्ड वर्किंग भी है। तो देखिए इसका मतलब निगेटिव कैसे हो गया, सीता यह सिर्फ लॉयल ही नहीं बट ऑल्सो, तो वह हार्ड वर्किंग भी है, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अभी सेकंड वाला सेंटेंस भी देखिए, ही वॉज हैंडसम एज वेल एज ब्रेव। वो हैंडसम तो है ही, उसके साथ ही वह क्या है, शूर भी है। तो देखिए अगर इसका निगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, इसके बदले में नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखना है। तो इसको पहले तो क्या कर दो, आप डिलीट कर दो, क्योंकि ये आंसर में हमें नहीं लिखना है। अब देखिए यहां पर हैंडसम है, ये ब्रेव है, तो बस ये जो उसके 2 गुण है, ठीक है, ये पहले वाले गुण के आगे क्या लिख दो, नॉट ओनली, और दूसरे वाले गुण के आगे क्या लिख दो, बट ऑल्सो। हो गया जवाब। देखिए, ही वॉज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो ब्रेव। ठीक है, अब देखिए छठा वाला, ये पहले मैंने पहले के वीडियो में 4 बताए थे, ये 5वां है, अब ये छठा है। ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं। ठीक है, तो आंसर में देखिए, आंसर लिखते समय अगर क्वेश्चन में ऑलवेज आया है तो उस ऑलवेज को क्या करना है, तुमको रिमूव करना है, डिलीट कर देना है, और उसके बदले में क्या लिखना है बच्चों, नेवर लिखना है। देखिए, ही ऑलवेज कम्स लेट। हाँ ठीक है, देखिए ये कम नहीं लिखा है तो एस लगाया है, क्योंकि यह थर्ड पर्सन है इसीलिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑलवेज को डिलीट करना है। जिसको डिलीट करना है उसको सर्कल करके पहले तो उसको डिलीट कर दो, और इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, नेवर लिखना है। लिख दिया नेवर। अब ये कम्स जैसे के वैसे लिखो। अब देखो क्या करना है, ये जो लेट है उसका अपोजिट वर्ड्स लिखना है अर्ली। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्या होता है,
देखिए इसका ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि वो कभी जल्दी नहीं आता। ठीक है, तो ही नेवर, नेवर यह नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ग शब्द है। ही नेवर कम्स अर्ली, मतलब वो कभी जल्दी नहीं आता। आई बात समझ में? अब नेगेटिव सेंटेंस करना है तो हम नेवर भी यूज करते हैं, सिर्फ नॉट नहीं यूज करना है। तो आप दिमाग में ये मत रखना कि हमें अगर नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ नॉट ही यूज करना है, तो नहीं, बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं, नॉट ओनली, नेवर, नथिंग, नो एल्स, ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, मैं हमेशा आगे बताते जाऊंगी। ठीक है, तो अभी देखिए सेकेंड वाला सेंटेंस, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर। ऑलवेज को क्या करना है, तुम्हें कट करना है और उसके जगह पे क्या लिखना है, नेवर लिखना है, और ये रिमेम्बर का क्या अपोजिट वर्ड्स लिखना है, फॉरगेट। देखिए इसके बाद का हम सेंटेंस देखते हैं, जहां पर देखिए सेंटेंस में एज सुन एज होता है, उसे कट करके हमें क्या लिखना होता है, नो सूनर देन। देखिए सबसे पहले तो सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़िए। एज सुन एज वी एंटर्ड द हाउस वी सॉ अ स्नेक। जैसे ही हमने घर में प्रवेश किया था, देखिए ईडी है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट टेंस वाला है। तो घर में प्रवेश किया था, वी सॉ अ स्नेक, हमने एक सांप को देखा। तो देखिए हमें उसका सेंटेंस कैसे बनाना है, देखिए नो सुनर, एज सुन एज की जगह पे हमें क्या लिखना है, नो सुनर लिखना है। तो जिसे लिखना नहीं है आंसर में, उसे तो पहले आप क्या कर दो, कट कर दो। ठीक है, तो देखो इसके जगह पे हमने क्या यूज किया, नो सुनर। देखिए अब नो सुनियर, देखिए कैसा उसका मतलब है, नो यानी निगेटिव, इसमें मीनिंग आता है जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया ही नहीं था कि, उसका मतलब ऐसा होता है कि घर में हमने प्रवेश किया ही नहीं था कि हमने सांप को देखा, ऐसा भी उसका मतलब होने वाला है। देखिए नो सुनर डिड, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नो सुनर के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिया, डिड लिया। क्यों लिया, देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ो, वो कौन से टेंस में है वो देखो। देखो यहाँ पे ईडी आया तो ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में हमें क्या लगाना चाहिए, डीड लगाना चाहिए। ठीक है, इसलिए नो सुनर के बाद में हमने डीड लगा दिया। फिर देखिए वैसे के वैसे सेंटेंस लिखना है, वही का वही लिखा, पर यहां पर देखिए ईडी नहीं लिखा हमने। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पास्ट टेंस का रूप यहाँ पे डीड हमने पहले ही लिखा है, इसीलिए इसमें से ये ईडी है वो कट होने वाला है। तो वी एंटर द हाउस। ठीक है, अब नो सुनर हमने यूज किया एज सुन एज की जगह पर। ठीक है, तो अभी देन यूज करना बाकी रह गया है। तो देखिए जहां पर कॉमा होता है, ठीक है, तो वहां पर कॉमा कट करके वहां पर देन यूज करते हैं। ठीक है, फिर बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे, वी सॉ अ स्नेक। समझ गए ना बच्चों? अब देखिए दूसरा सेंटेंस, एज सुन एज द सन हैड रीजन बर्ड्स बिगेन चर्पिंग। ठीक है, तो देखिए एज सुन एज को निकालना है हमें निगेटिव बनाते समय, तो पहले तो उसे क्या कर दो, कट कर दो, उसके सामने क्या लिख दो, नो सुनर लिख दो। अब देखिए इसके बाद में, नो सुनर के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो ऑलरेडी ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो इसको ऐसे के ऐसे यहां पर लिख दो हैड, फिर बाद में लिखो द सन। ठीक है, तो रीजन ऐसे कैसे लिखो, कॉमा के जगह पे क्या लिखोगे, देन लिखोगे, और बाकी का सेंटेंस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड वाला, एज सुन एज द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास। ठीक है, पहले सेंटेंस को पढ़ लिया, अभी हमें क्या कट करना है, एज सुन एज कट कर देना है, उसके जगह पर क्या लिखना है, नो सूनर लिखना है, नो सूनर लिख दिया। अब नो सूनर के बाद में हमें किसकी जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा ये देखने के लिए हमें मेन वर्ब्स देखना पड़ेगा।
मेन वर्ब्स क्या आया है, रिंग्स आया है, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए आया है एस, एस है इसलिए डज यूज किया थर्ड पर्सन के लिए, तो हमने क्या किया, डज किया, डज द बेल। अब यहाँ पे ये जो एस है वो कट हो जाएगा, आंसर में सिर्फ रिंग आएगा। अब कॉमा के जगह पे दैन लिख दो, बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसा, ठीक है। अब देखिए और एक 8वां रूल क्या है, देखिए आगे का रूल क्या है, अगर सेंटेंस में वेरी आता है तो वेरी के जगह पे क्या लिख दोगे, नॉट एट ऑल, क्या लिखोगे, नॉट एट ऑल। देखिए इट इज वेरी, तो अभी वेरी को क्या करना है, हम कट करना है, क्योंकि उसके जगह पे हमें क्या लिखना है, नॉट एट ऑल लिखना है, ठीक है। तो देखिए इट इज वेरी के जगह पे लिख दिया नॉट एट ऑल। अब ये जो डिफिकल्ट सेंटेंस है, डिफिकल्ट वर्ड है, उसका अपोजिट वर्ड्स यहाँ लेना है इजी। देखिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसका मतलब अभी ये क्या है कि बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है, तो इट इज नॉट एट ऑल इजी, यह बहुत आसान नहीं है, ठीक है, निगेटिव हो गया इसका। देखिए इट वॉज वेरी हॉट, वेरी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, नॉट एट ऑल, और हॉट का अपोजिट किया कोल्ड, ठीक है। अब देखिए हार्डली, हार्डली वाला जो वर्ड्स सेंटेंस आता है जिसमें हार्डली आता है, तो उसके जगह पे हमें क्या लिखना है, नो वन लिखना है। तो देखिए हार्डली एनी वन कीप्स इट, तो हमें हार्डली की जगह पे क्या लिखना है, नो वन लिखना है। ये तो हमने नो वन लिखा, और देखिए इसमें एनी वन भी आया है, तो अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी नो वन किया है, तो एनी के जगह पे हमने नो किया, वन की जगह पे वन, यानी ये पूरा सेंटेंस, ये जो पूरा है ना, इसके जगह पे हमने क्या लिखा, नो वन कीप्स इट, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बात का, हार्डली एनी वन फ्री टाइम नाउ अ डे, तो क्या करो, देखो पूरा इसको कट कर दो और उसकी जगह पे लिखो नो वन फ्री टाइम नाउ अ डे। आई बात समझ में? देखिए देखिए इस तरह से हमने और आगे के विदाउट चेंजिंग मीनिंग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हमने देखा है। तो बच्चों देखो और भी बहुत सारे इसमें बाकी है, मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगी तो आप देखने में बोर करोगे, इसलिए मैंने क्या किया है, 2-3 पार्ट्स उसके किए हैं, ये सेकंड पार्ट है और अभी आगे का पार्ट भी मैं बनाने वाली हूं, तो आप उसमें आगे के भी देख लीजिएगा। तो देखो बच्चों ये ट्रिक मेरी आपको कैसी लगी, आपको बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में समझ में तो आया ही होगा, और ज़रूर आया होगा तो मेरा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करने के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।